तो दोस्तों 20 मई से लेकर 24 मई के बीच में एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है ई मुद्रा का आईपीओ। तो दोस्तों अभी जो 3 आईपीओ आएंगे उनमें से एक आईपीओ है ई मुद्रा का आईपीओ। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का, जिसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे कि इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो जाएगा। फिर दोस्तों बात करेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, इससे हमें पता चल पाएगा कि ये कंपनी काम क्या करती है और इसका फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है। फिर दोस्तों बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और इसके पीयर कंपटीटर्स के बारे में। फिर दोस्तों बात करेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। तो ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अगर बात करें तो आज की तारीख में ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड नहीं है। मतलब अगर हम मान के चलते हैं तो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में 0 बता रहा है, पर उम्मीद है कि 10 से 20% के बीच में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम रहना चाहिए। इतना हमें लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल जाना चाहिए, जिस हिसाब से ये कंपनी है उस हिसाब से लग रहा है ऐसा। और दोस्तों मैं आपको डेली ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन पर अपडेट देता ही रहता हूं, तो आपको कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बस आपको बेल आइकन पर दबा के रखना है, और बेल आइकन पर दबाने के बावजूद भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहां आपको वीडियो का नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ई मुद्रा कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी कंपनी है इंडिया की। तो अब ये क्या होता है, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या बड़ी कंपनीज होती है, जो बड़े बैंक्स होते हैं, इनको डिजिटल सर्टिफिकेट्स, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो वो इनको ये प्रोवाइड करवाती है। डिजिटल सिग्नेचर आपको पता ही है, मतलब पेपरलेस काम करना हो या ऑनलाइन कुछ भी भेजना हो, तो फास्ट काम करना हो, इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट वगैरह बहुत जरूरी है आज की तारीख में। तो इसका मेन जो काम है डिजिटल सर्टिफिकेट्स और डिजिटल सिग्नेचर वगैरह प्रोवाइड करवाना। उसके अलावा डिजिटल सिक्योरिटी, पेपरलेस सॉल्यूशंस, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब जो अलग अलग लेवल पर सिक्योरिटी चाहिए तो वो भी ये प्रोवाइड करवाती है। फिर मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी, वेबसाइट सिक्योरिटी टेस्टिंग और आईटी पॉलिसी असेसमेंट, ये सारी चीजें ये प्रोवाइड करवाती है। तो हम लगभग इसको सेमी आईटी कंपनी भी मान सकते हैं। और ये कंपनी जो है डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सर्टिफिकेट्स के अंदर एक्सपर्ट है, और ये अकेली इंडिया की कंपनी है जो कि फेमस ब्राउजर और डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग जो कंपनीज है उनके बीच में ये काफी फेमस है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हुआ, मोजिला हुआ, एप्पल हुआ, एडोब हुआ, तो इन सभी के अंदर जो ई मुद्रा है काफी जाना माना नाम है। और ये अभी तक 50 मिलियन डिजिटल सिग्नेचर जो है इश्यू कर चुकी है। और इसके कस्टमर की बात करें तो टॉप 10 जो इंडिया के बैंक हैं, 6 ऑटोमोटिव कंपनी है, मतलब जो कारें वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, बाइक्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है, उनको ऑटोमोटिव कंपनीज बोलते हैं। और इंडिया की जो टॉप 500 कंपनीज हैं उनमें से 19 कंपनीज को भी ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। मतलब इसका कस्टमर बेस भी बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी काम क्या करती है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों ऐसे आईपीओ वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट बन रहा है। तो दोस्तों ये तो हुई कंपनी की बात। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और इसके पीयर कंपटीटर्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। 2019 से लेकर 2021 तक जो इसके एसेट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि इसके लिए पॉजिटिव बात है। फिर दोस्तों अगर इसका रेवेन्यू देखें तो वो भी 2019 से लेकर 2021 तक लगातार बढ़ा है। 2021 के अंदर जो इसने रेवेन्यू जनरेट किया है 132.4 करोड़ रुपए का, और अभी दिसंबर 2021 9 महीनों तक अगर बात करें तो इसने जो रेवेन्यू जनरेट किया है 138.3 करोड़ रुपए का। फिर दोस्तों बात करें प्रॉफिट की, मतलब टैक्स वगैरह काटने के बाद जो इसके हाथ में प्रॉफिट बचता है, तो 2019 के अंदर जो इसका नेट प्रॉफिट था 17.4 करोड़ रुपए, और 2020 में बढ़कर हो गया 18.4 करोड़ रुपए, और 2021 के अंदर ये बढ़कर हो गया 25.3 करोड़ रुपए। और अभी 9 महीनों का भी बात करें तो 30.3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो मतलब FY22 के अंदर लगभग 40 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। तो इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो ये फाइनेंशियली काफी मजबूत कंपनी नजर आ रही है। और इसके पीई की बात करें तो 49.42 का चल रहा है। मतलब पीई वाइज देखें तो ना तो ज्यादा महंगा है और ना ज्यादा सस्ता है, मतलब फुल्ली प्राइस्ड है। और दोस्तों इसके पीयर कंपटीटर्स की बात करें तो इसके जैसी और कोई भी कंपनी शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है, तो इसके लिए ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है, ये भी इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों ये तो इसके फाइनेंशियल, फंडामेंटल्स और इसके पीयर कंपटीटर्स के बारे में बात, और फाइनेंशियली ये मजबूत कंपनी नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये आईपीओ जो ओपन होगा 20 तारीख को और इसकी क्लोजिंग डेट है 24 तारीख को। और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 243 रुपए से लेकर 256 रुपए के बीच में, प्राइस बैंड भी ठीक ही लग रहा है। और दोस्तों ये 58 शेयर्स का लॉट है, और मैक्सिमम हम 2 लाख के अंदर में 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर। फिर दोस्तों इसका जो इश्यू साइज है 412 करोड़ रुपए का, ये भी बराबर लग रहा है।
और इसके अंदर फ्रेश मतलब जो नए शेयर जारी करेगी लगभग 161 करोड़ रुपए के, और OFS मतलब ऑफर फॉर सेल के अंदर ये 251 करोड़ रुपए के शेयर सेल करेगी, जिसके अंदर जो प्रमोटर्स है अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे। और फ्रेश इश्यू के अंदर जो 161 करोड़ रुपए खर्च होंगे वो कुछ कंपनी के इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदने या उसकी कंपनी की ग्रोथ के लिए काम आएंगे। और दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग है BSE और NSE दोनों पर होगी, और इसके अंदर जो रिटेल कोटा रखा गया है 35% का। और दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट हमें पता चलेगा 27 तारीख को, और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 1 जून को, और इसका अलॉटमेंट स्टेटस हमें लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर पता चलेगा। तो दोस्तों ये तो हुई IPO की डिटेल्स। अब बात करते हैं कि इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सबसे पहले बात करते हैं लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से ये IPO कैसा नजर आ रहा है। तो दोस्तों आज की तारीख में अगर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो 0 नजर आ रहा है, मतलब कोई भी डिमांड नहीं है ग्रे मार्केट के अंदर, पर उम्मीद है कि 10 से 20% के बीच में हमें इसके अंदर लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकता है। और जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा तो तुरंत ही हमारे चैनल पर आपको जानकारी मिल जाएगी। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और सेफली अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे लगता है दूसरे और तीसरे दिन के सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट के प्रीमियम के आंकड़े देख के उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो दोस्तों ये जो कंपनी काम करती है वो काफ़ी बढ़िया काम है, डिमांडिंग काम है, और इसकी फ्यूचर के अंदर भी अच्छी डिमांड रह सकती है, क्योंकि आजकल सारा जमाना ही डिजिटल है। डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट्स और उसके अलावा डिजिटल सिक्योरिटीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मेन काम डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटल सिग्नेचर वगैरह प्रोवाइड करवाना है, और ये इसके अंदर इंडिया की लीडिंग कंपनी है, मतलब टॉप कंपनी इसके अंदर इसका नंबर आता है। और अभी शेयर मार्केट के अंदर भी ऐसी कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है, मतलब इसके टक्कर में भी कोई कंपनीज नहीं है। और इसके अलावा डिजिटल सिक्योरिटी के अंदर वेबसाइट सिक्योरिटी है, उसके अलावा ऐप सिक्योरिटी है, उस पर भी ये कंपनी काम करती है। तो ओवरऑल काम वगैरह देखें तो बढ़िया काम है, डिमांडिंग काम है, फ्यूचर के अंदर इसकी अच्छी डिमांड रह सकती है। प्राइस बैंड भी रीजनेबल नजर आ रहा है, ना ज्यादा महंगा है ना ज्यादा सस्ता है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर देखें तो ठीक ही नजर आ रहा है ये शेयर। अगर इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, मुझे लगता है 3 से 5 साल के बीच में, तो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अभी इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अपडेट होगा तो उस पर भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और अगर सेफली अप्लाई करना चाहते हैं तो दूसरे और तीसरे दिन के सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट के प्रीमियम के आंकड़े देखकर उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, उसकी डिमांड वगैरह देख सकते हैं। और बाकी दोस्तों कोई भी डिसीजन ले अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस साथ में लगा कर ले, इससे आपका भी रिस्क कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये था ई मुद्रा की IPO का रिव्यू। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है आपका कंफ्यूजन वगैरह इस IPO पर दूर हो गया होगा। तो अगर आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है तो क्या आप इस IPO में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।